इसके पहले हम लोग ने देखा था, देखो बहुत सारे क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ाते नहीं है, उनको लगता है बहुत बोरिंग चैप्टर है, कुछ है नहीं इसके अंदर, फील्ड विजिट में क्या पढ़ाएंगे। बट एक बात याद रखना, मैं हर साल पढ़ाता हूं ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, मिक्सअप है। तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं ना, सबका मिक्सअप इसी में आएगा। आपने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े, बराबर ना। उसके बाद क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था आपने, वोल्केनो पढ़ा था ना। अभी आगे देखो क्या आने वाला, ये सब बेटा आप एक एक लाइन से पढ़ोगे, देखना। अभी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी पढ़ा। टीचर्स देखो क्या बोल रहे हैं, टीचर से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट। अब देखो यहां पर ये आप सी कोस्ट क्या होता है, समुद्र का जो इलाका होता है, तट वाला इलाका जो होता है, समुद्र के बाजू। कोस्ट उसको बोलते हैं जिसकी हाइट 0 मीटर हो। कितनी होनी चाहिए, 0 मीटर। कोस्ट उसे कहते हैं जिसकी हाइट 0 मीटर हो। ऐसे इलाके को हम क्या कहते हैं, कोस्ट। अब वो चारों तरफ फिर देखो समंदर वहां पर आ जाता है, तो सी कोस्ट। मैडम क्या बोलती है, मैडम जी ने बोला कि खाना खाने के बाद हम किधर जाने वाले हैं, समुद्र के किनारे जाने वाले हैं। किसी को कुछ डाउट है, अरे बोलो, मुंह से बोलो भाई। हाँ हाँ, 0 मीटर। देखो जिस सरफेस की हाइट 0 मीटर हो, आप जिधर खड़े हो 0 मीटर पे हाइट नहीं है। कहां सर, पता कैसे चले, जाओ अंबरनाथ स्टेशन, अब भी जाना उतरने के टाइम। और जो वो पीला कलर का लंबा सा बोर्ड होता है, मालूम है, पीला कलर वाला एकदम बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, तब लिखा रहेगा अंबरनाथ हिंदी और इंग्लिश में। उस लंबे बोर्ड पे जाओ, देखो वहां पर कुछ लिखा होगा, अबाउट द सी लेवल, 1600 मीटर, 1500 मीटर, 800-850 मीटर। देखो जाके पढ़ो वहां पर। तो आप जहां खड़े हो, सपोज ये 850 मीटर ऊपर है सी लेवल के, मतलब 850 मीटर नीचे जाओगे तुरंत पानी आ जाएगा। और मैं बात क्या कर रहा हूं, कोस्ट 0 मीटर जिधर हो, जब 0 मीटर आया मतलब क्या आ जाएगा, पानी। समझ में आ रहा है। जाओ अंबरनाथ स्टेशन पे, अभी देखो कितने, आपको पता चल जाएगा बेटा अंबरनाथ कितने हाइट पर है सी लेवल के। और मैं कौन सा सी लेवल कौन सा बोला हूं मैंने, 0 मीटर बोला हूं। 0 मीटर रहा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलते कितने लोग ने समंदर पहली बार देखा है। देखो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का जो सी कोस्ट है इंक्लूडिंग आइलैंड्स कितना है, 7516 किलोमीटर। इंडिया का जो सी कोस्ट है इंक्लूडिंग आइलैंड कितना है, 2। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा अंडमान निकोबार कौन से, कहां पर है वो, कौन से साइड में, ईस्ट साइड में। कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। कहां पर है, और लक्षद्वीप कहां पर है, क्लियर हुआ ये। तो बोलते हैं कि इंडिया का जो सी कोस्ट है इंक्लूडिंग आइलैंड कितना किलोमीटर का है, 7516 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ, ये एग्जैक्ट डेटा आपको बता रहा हूं। और अगर दोनों आइलैंड को हम छोड़ दे, सिर्फ इंडिया का अगर हम लोग देखें, दोनों आइलैंड को छोड़ दिया, अपना अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो उसके बाद कितना बचता है, 6100 किलोमीटर, जिसमें आइलैंड इंक्लूड नहीं है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, ये पता चला। ये बेटा आप 3rd लेसन में पढ़ोगे, आपके इसी 3rd लेसन में पढ़ोगे। सी कोस्ट की लंबाई मतलब क्या है, लेंथ कितना है, ब्राजील का कितना है, इंडिया का कितना है, तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का, ब्राजील का ब्राजील के टाइम देखेंगे। क्लियर हुआ ये, किसी को कुछ डाउट है, आगे देखते हैं। अबीरा क्या बोलती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट ब्रेथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी। बोलती है कि नाम क्या लड़की का, क्या नाम था, अमीजा ने क्या बोला मालूम है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, समंदर के पास जाने के बाद ऐसा क्या सीन आएगा जिसको मैं देख के कैमरे में कैच कर लूंगी फटाक से। यहां पर क्या बोला इसने, में कहां गया भाई, ब्रेथ टेकिंग व्यू। ऐसा बोलते ना कुछ, अगर जैसे अभी किसी को आंख तुम रात में सोए, सब लोग सो गए रात में, और अगली सुबह जैसे ही तुमने खोला चारों तरफ हिमालय पर्वत ही दिख रहा है, सांस ही धक हो जाएगा, अरे भगवान ये क्या हो गया, कहां आ गए हम। और ऐसी अगर लड़की लोग हैं, ऐसी रात में सोए, सुबह उनको
उत्तराखंड में फूलों की घाटी में लेके आ गए, वैली ऑफ फ्लावर जो है। अरे वो तो मुझे लगता है 2-4 तो टपक जाएंगे जगह पे, क्योंकि फूलों से बहुत प्यार होता है लड़कियों को। तो बोलते हैं कि वो समंदर देखने के बाद कहीं मेरा हो ना जाए। तो इस तरीके से वो एकदम एक्साइटेड है, क्योंकि ये लोग देखे कभी नहीं। What will it look like? वो बोल रही कैसा दिखता होगा समंदर, कैसा दिखता होगा। और क्या बोलती है, और will there be just water? बोलते हैं क्या सिर्फ वहां पानी होगा। देखते हैं, उसको एकदम क्यूरियोसिटी आई है, वो देखो अभी आगे क्या बोलती है। नाम क्या है इसका, अबीरा नाम है। मैडम जी बोलती है, मैडम जी ने बोला ट्रू, सत्य बात है, तुमको एकदम तुम्हारा सांस भी सब रुकने वाला है देख के। देखो क्या बोलती है मैडम, अबीरा वी विल विजिट द बीच नाउ। अब बोलो बीच क्या होता है, अरे समुद्र के बाजू में जो रेत बीत रहता है वो क्या होता है, बीच। गए हो ना सब, इधर कौन सा है, जूहू चौपाटी बोलते हैं ना उसको कुछ। अभी तो हम लोग लंदन बीच तो गए नहीं। वी हैव ऑलरेडी गिवन अ क्लियर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन देयर। कुछ होते हैं प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां, कुछ ऐसे होते हैं ना, पानी देखा ना बस सेल्फी लेंगे, इधर लहर आ रहा है सेल्फी, और पता लहर मारा पैर में, हम लोग सेल्फी के लिए चले गए, आओ बेटा मेरे पास। तो कुछ लोग का ऐसा इमेजिन रहता है समुंदर हमको बाहर फेंक देता है क्योंकि हम उनके बेटे हैं, है ना ऐसा। और ये नहीं बेटा, वो जब फेंकेगा तो पत्थर पे लगेगा और तुम्हारा ये इसका नूडल्स हो जाएगा जगह पे। क्योंकि हर साल, झूठ नहीं बोल रहा, हर साल मरते, समंदर के पास जाने के बाद मरते, ज्यादा करके लड़की ही मरती है क्योंकि उनको ज्यादा फोटो खींचने का शौक रहता है। तुम्हारा इधर कौन सा है आगे, इधर कुछ तो है ना वो वाटरफॉल करके कुछ तो, लोनावला क्या है वो, अरे वो इधर तो कुछ तो है ना, जाते बच्चे लोग, खड़ौली क्या बोलते, तो खड़ौली खड़ौला क्या बोलते, कुछ तो है, मालूम है तुम लोग को, बच्चे बहुत सिंसियर है, मतलब इधर ही खड़ौली है कुछ तो, उधर जाते, उधर मतलब क्या है, झरना है। तो बेटा झरना है तो हम कहां खड़े रहेंगे, झरने के नीचे खड़े रहेंगे ना, कि पानी हमारे ऊपर गिरे। तो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड झरने के ऊपर जाते हैं जहां से पानी गिरता है। अब वो भी गिरेंगे ही ना, फिर पानी जैसा गिर रहा है तुम भी गिरोगे, तो फिर लाल लाल हो गया पानी उधर का। फिर कुछ पिछले साल भी 2-3 गए थे, हर साल मरते उधर खड़ोली में। वी विल ऑल्सो विजिट अ फोर्ट कॉल्ड कोलाबा और अलीबाग फोर्ट देयर। बेटा हमने इसके पहले भी 2 बार फोर्ट पढ़ा था। जब पहली बार फोर्ट पढ़ा था वो कहां पर बना था, कहां पर बना था, अरे रायगढ़ में नहीं, कहां बना, जमीन में, आसमान में, अंतरिक्ष में, कहां बना था, जमीन पे बना था। आप लोग को नहीं मालूम था क्या जमीन पे बना था इसके पहला, तो बोलो ना बेटा। इसके पहले जब आपने फोर्ट पढ़ा तो कहां बना था, जमीन पे। दोबारा जब पढ़ा तो कहां बना था, पहाड़ पे। अब पढ़ रहे हो, अब बनेगा समंदर में। कहां बनेगा, समंदर में। देखो अभी वी विल हैव टू टेक एन अकाउंट दैट टाइमिंग ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स एज दिस इज लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट इन द सी। बोलते बेटा हमको वही टाइम पे जाना है, टाइड्स का भी बहुत हमें ध्यान रखना है। टाइड क्या होता है, पानी जो बार बार आता है जाता है, आता है जाता है, लहरें आती है ना, ओशन करेंट्स जो आते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। टाइड्स मतलब क्या होता है, जब पानी आता है और फिर पानी चला जाता है। एक बात आपने ध्यान दिया, बीच वगैरह पे जैसे जैसे रात होते जाती है वैसे वैसे पानी ऊपर ऊपर आते जाता है, देखा है क्या नहीं। सब लोग बोलते रात में कभी कोस्ट में जाने का नहीं, क्या हुआ, देखा है, हाँ। तो ये रीजन क्या है मालूम है, जैसे जैसे दिन होता है वैसे वैसे जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गिर जाता है, इस वजह से जो पानी है वो पीछे चलते जाता है। और जैसे जैसे रात आता है वैसे ही क्या होता है, मून फिर आने लगता है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। तुम बोलोगे सर कहां सोने थोड़े चला जाता रहेगा मून, बेटा जहां दिन है वहां मून नहीं होता है, फिर उसके दूसरे साइड मून रहेगा, क्योंकि वो साइड फिर सूरज है। और जहां सूरज है, जहां फिर रात हुआ तो वहां पर वापस मून आएगा, वो घूम के वापस से हो जाएगा। तो टाइड्स आता क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। समझ में आया, क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें। वी हैव स्टडीड द वर्क ऑफ सी वेव इन क्लास 9th। बेटा आपने क्लास 9th में 6th चैप्टर में 5 एजेंट के बारे में पढ़ा था, याद है 5 एजेंट क्या होते हैं। पहला ग्लेशियर था, दूसरा विंड था,
तीसरा सी वेव था, ग्राउंड वाटर था, रिवर्स था, पढ़ा था कि नहीं ये 5 एजेंट? हाँ पढ़ा रहेगा तो अच्छी बात है। उसी में से एक एजेंट ये भी है, सी वेव्स। देखो क्या है, वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंड फॉर्म बाय सी वेव्स। और हमको ये भी देखना है, देखो क्या होता है, जो 5 एजेंट है जिसमें विंड है, रिवर है, सी वेव है, ग्लेशियर है और ग्राउंड वाटर है। ये 5 जो आपके एजेंट है, इनके द्वारा दो, देखो डिपोजिशन के द्वारा और इरोजनल के द्वारा 2 चीजें बनती है, 2 आकृति का निर्माण होता है। या तो डिपोजिट करें कुछ ला के, या तो उनको तोड़ फोड़ डाले। समंदर है, अब ये समंदर है, समझो ये पूरा समंदर है, इसके बीच में ऐसा एक पहाड़ बना हुआ है, एक माउंटेन है। अब बेटा लहर बार बार आएगी 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 तो इधर कुछ ना कुछ तो तोड़ेगी, तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? ऐसा तो है नहीं भाई अपना गांव वाला है बाजू से अपन निकलते, ऐसा होएगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि कांच है, बार बार टकराएगी तो तोड़ेगी तो जरूर। तो धीरे धीरे तोड़ते 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 फिर ये ऊपर वाला गायब हो जाता है, फिर ऐसा ही बचता है, फिर ये गिर के खत्म, बचा क्या? इतना भाग। फिर जब ऐसा भाग बचता है तो हमारे जो बहुत सारे जो राजा महाराजा लोग यहीं पे जाके फोर्ट बना देते हैं। तो ये कौन सा फोर्ट हो जाएगा? फिर फोर्ट बना दिए तो क्या बनेगा? कहां जमीन पे बना है, कहां बना है? समंदर में। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही फोर्ट का निर्माण होता है, इरोजनल प्रोसेस। एक काम करो, आप जाओ, मानोगे तो नहीं, पर जाओ, मेरा काम है बोलना, 9th स्टैंडर्ड का एक बार जाके वो 6th लेसन उठा के पढ़ लो कि ये जो एजेंट है इनके डिपोजिशनल वर्क क्या है और इरोजनल वर्क क्या है। डिपोजिशनल मतलब जैसे नदी है, नदी बार बार जहां से अभी माउंटेन्स के ऊपर से आती है नदी, मालूम ही रहेगा इतना, और जब आएगी तो रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा सब तोड़ते फोड़ते आती है, बराबर है। और तोड़ेगी फोड़ेगी तो अपने साथ भी लेके आएगी, और जब साथ लेके आएगी तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी। तो जब डिपॉजिट करने से लगातार कंटिन्यूअसली डिपॉजिट से जो भी लैंडफॉर्म बनता है, ऐसे लैंडफॉर्म को हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। किसका? रिवर का। और वैसे ही अब जब पहाड़ से आएगी तो एकदम क्या उड़ के थोड़ी ना आएगी, कहीं ना कहीं से तोड़ ताड़ के तो आएगी। तोड़ने ताड़ने से या इरोजन प्रोसेस से जो बनेगा उसे कहते हैं इरोजनल प्रोसेस ऑफ रिवर। वैसे ही इसका है। इस देखो मैडम ने पूछा अभी, कैन यू नेम सम ऑफ देम? बेटा आप क्या बता सकते हो क्या सी वेव के डिपोजिशन या इरोजनल प्रोसेस से क्या बनता है? ऐसा मैडम ने पूछा। देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला बीच। अच्छा बीच बनता कैसे? हमने बनाया बीच, तो कैसा बनता है बीच? क्या लगता है बीच कैसे बनता है बेटा? पानी बार बार आएगा, अंदर से कुछ तो लेके आएगा, लाएगा कि नहीं? आप कभी चौपाटी वगैरह पे जाओ, देखो अंदर से बहुत सारा रेत आता है बह के, और जब वो रेत आएगा तो क्या होता है, कोस्ट के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, तो फिर वो क्या बनता है? बीच। तो सी वेव का डिपोजिशनल वर्क क्या है? बीच। क्या है? क्लियर हुआ ये? समंदर जब आएगा, ऐसा तो है नहीं समंदर का एंड नहीं है क्या? ओशन का एंड है नहीं, ऐसा जरूरी है, कहीं ना कहीं तो खत्म होता ही होएगा। और जब बार बार मैंने बोला ना ओशन का बार बार लहरें आती है कि नहीं आती है, करंट्स आते हैं कि नहीं, तो जब आते हैं तो बार बार कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेके आएंगे। इंसान मिला तो इंसान को भी लेके आएंगे, लाएंगे कि नहीं? और जब लाएंगे तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेंगे। क्या हमेशा अंदर ही रहता है समंदर के? स्थिर पानी है क्या समंदर का? नहीं, बार बार लहरें आती है, बार बार टाइड्स आता है। तो जब बार बार टाइड्स आता है तो साथ में कुछ लेके आता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी मिलेगा सब लेके आएगा, और कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, कहीं ना कहीं उसे जाके गिरा देगा। और जब गिरा देगा उसी से जो बनता है उसे कहते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ ओशन वेव्स। तो जिसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं सी केव्स। ये सब अब ये इरोजनल फॉर्म है। कैसे? देखो बेटा यही पहाड़ है, ठीक है, यहां समंदर है, बार बार लहरें आके इस पे टकरा रही है, तो बेटा कब फिर ऐसा छेद हो जाएगा, होएगा, बार बार टकराएगी। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो पानी में गुफा थोड़ी ना रहेगा, पानी में पहाड़ था, बार बार टकराने से इरोजन होने से
इरोजन होने से वहां पर एक गुफा जैसा बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी के। किसी को डाउट है? ये कौन सा वर्क था इसका? बेटा याद रखना, एजेंट के दो ही काम होते हैं। इस जहां आप रहते हो एटमॉस्फेयर में 5 एजेंट हैं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहला जो एजेंट है वो हवा है। हवा बोलो, कुछ भी बोलो, जिसको आप एयर बोलते हो, हमारे भाषा में ज्योग्राफी में एवेलिन बोलते हैं, ज्योग्राफी के लैंग्वेज में। दूसरा रिवर है, क्या है? ज्योग्राफी के लैंग्वेज में से फ्लूवियस बोलते हैं, फ्लूवियल बोलते हैं, नदी को ही ज्योग्राफी में फ्लूवियल बोलते हैं। फिर आता है आपका जो बर्फ, आइस बोलते हो, ग्लेशियर। उसके बाद आता है आपका ओशन वेव। तीसरा, अब लास्ट वाला जो आता है अंडरग्राउंड वाटर। बेटा हवा जब उड़ता है तो कुछ ना कुछ तो साथ में लेके भी उड़ता होगा, छोटा छोटा पत्थर। कभी कभी चलते हो आंख में पता नहीं क्या चले जाता है, कोई गोली थोड़ी ना मार दिया आंख में, वो हवा में कुछ तो कंकड़ पत्थर था, आपके आंख में चला गया। अब एक बात बताओ बेटा, वो जो हवा कंकड़ पत्थर उठा के लेके चलता है, उड़ता है, तो कभी गिराता नहीं है नीचे? गिराएगा। तो जब गिराएगा तो जो डिपोजिशन होएगा, तो वो जो भी फॉर्म बनेगा, जो भी लैंड फॉर्म बनेगा, वो क्या रहेगा? डिपोजिशनल वर्क ऑफ एयर। समझ में आया? अच्छा, हवा किसे कहते हैं? व्हाट इज एयर? अगर किसी ने हवा 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 करते, हम एयर एयर, विंड विंड बोलते, व्हाट इज विंड? क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंड, तो क्या बोलोगे आप? क्या होता है? देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवाएं बहती है, जो एयर बहता है, उसे हम विंड कहते हैं। हवा कैसे बहती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कभी सोचा है समंदर के ऊपर से क्यों हवा आती है? पढ़ोगे, ये भी 3rd लेसन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। विंड किसे बोलते हैं? जो एयर विच फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड। समझ में आया? जो हवाएं आती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट किधर होता है? जहां ठंडी होती है। लो प्रेशर कहां होता है? जहां गर्मी होती है। समझ में आ रहा है? उसे ही हवा कहते हैं। वैसे ही आपके सी वेव का था। समझ में आया? डिपोजिशनल और इरोजनल वर्क। 5 एजेंट भी समझ में आया कौन से हैं? किसी को कुछ डाउट है इसमें? मेरे साथ बोलेंगे एक बार, 5 एजेंट का नाम मेरे साथ बोलेंगे। पहला आएगा विंड, दूसरा रिवर, उसके बाद ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, सी वेव। ये कितना हो गया? 5। ये एजेंट है, इनका 2 काम है। पहला काम है इरोजन करना, तोड़ फोड़ देंगे, और दूसरा काम है डिपोजिशन। अरे बेटा हवा जब बहेगा, अब आप बोलोगे सर हवा में चाकू बीकू थोड़ी ना उड़ रहा है कि पहाड़ भीड़ को काटते जा रहा है, उड़ रहा है क्या? तलवार बिलवार ऐसा काट बीट डालने का किधर? नहीं, उसके साथ जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ उड़ रहे हैं, जब वो किसी से टकराएंगे तो रगड़ेंगे ना, और धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं बन जाता है, धीरे 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 करके फिर वो इरोजनल प्रोसेस से बन जाता है। और कभी कभी जो हवाएं अपने साथ जो भी छोटे छोटे पत्थर लेके उड़ेंगे, कहीं ना कहीं गिराएंगे, और ऐसे वाले इलाके को हम डिपोजिशनल वर्क कहते हैं। अच्छे से डायग्राम के साथ 9वीं में, अब मैं डायग्राम नहीं यहां पे बता सकता। वैसे यहां पर देखो अगला भी क्या बोला है? वेव कट प्लेटफॉर्म। जो मैंने इधर बताया ना, बार बार टकरा के ये कट के गिर गया, जो बना उसे क्या कहते हैं? वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव मतलब लहर, कट मतलब काट दिया, सामने वाले का क्या? प्लेटफॉर्म बना दिया सीधा। और जहां पे जाके उन्होंने क्या बना दिया? फिर फोर्ट बना दिया, फिर उसे बोलते हैं सी फोर्ट। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? नहीं। देखो वेव कट प्लेटफॉर्म एंड सैंड बार। देखो वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है? समझो ये आपका पहाड़ है और बार बार बेटा पानी टकरा रहा है। कुछ सालों के बाद ये पूरा टकरा के काट डालेगा पूरा, और काटने के बाद ये पोर्शन खत्म हो गया, बचा क्या? फिर ये ऐसा बच जाएगा, ये प्लेटफॉर्म बना। इसी को कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। इसको काटा किसने? वेव ने काटा, हवा ने काटा, नदी ने काटा है?
किसने काटा है? वेव। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। टीचर ऑल चिल्ड्रंस ऑलमोस्ट टुगेदर बीच सी तो हो गया। टीचर क्या बोलती है? गुड, यू आर रिमेंबर देम वेल। पर तुम लोग को गुड नहीं बोला, तुम लोग कुछ याद नहीं है, 9वीं में पता नहीं क्या किया। 5 एजेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अभी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। हमको चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, 30 पेज का चैप्टर है, हमको पूरा डायग्राम याद करना पड़ा था। तुमको मजाक लग रहा है बेटा, आपके 9वीं 10वीं की पढ़ाई हम लोग 15वीं 16वीं में कर रहे हैं। जो ज्योग्राफी है छूटेगा नहीं पीछा, और यही छोटा छोटा बेसिक बेसिक चीज होता है, और हमको फिर ऐसा भारी लगता है एकदम। अब देखो, दे विजिटेड द बीच एंड द फोर्ट। अभी कोई बोला बीच क्या होता है, फिर तुम नहीं बता पाओगे, ये भगवान ये बीच होता क्या है, फिर टेंशन, सर ने तो बताया ही नहीं। ये नहीं मालूम, सीधा बोलने का, बीच इज द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव बार बार आता है, कचरा जो भी फैलाता है, जो जहां पूरा फैल जाता है उसे हम बीच कहते हैं। रोज बीच में जाएंगे, पर आई डोंट नो बीच क्या होता है। बीच इज द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है? आगे देखते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो एंजॉय सिटिंग अ हॉर्स ड्राइवन चैरियट्स एंड सम ऑफ देम एंजॉय हॉर्स राइड। ये कुछ लोग गए घोड़े पे बैठ गए, कुछ लोग गए रथ पे बैठ गए और सवारी वगैरह की। हाँ, अब देखते हैं नेहा जी ने क्या बोला। नेहा जी ने बोला, मैडम जी दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट टू। नेहा को समझ में आ गया। नेहा ने क्या बोला, मैडम हमने जो पहले का फोर्ट देखा था ना, ये दोनों में कुछ अलग है। नेहा ने बोला, पहला देखा जमीन पे, दूसरा देखा पहाड़ पे, अब तीसरा समंदर में देख लिए, तो ये डिफरेंस है, पहला जमीन, दूसरा पहाड़, तीसरा समंदर। तो वो फोर्ट बना कैसे, समझ में आया? बेटा यही है। अभी आप कभी अलीबाग गए, अब किसने पूछ लिया बेटा आप यू आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, आपने फिर फोर्ट बीट के बारे में पढ़ा, बताओ ये बना कैसे, फिर बोलोगे हमको क्या मालूम कैसा बना, तब बताओगे नहीं, फिर जिसको मालूम है वो भी बोलेगा ना, ओशन करेंट्स आते हैं, ये पहला माउंटेन था, फिर धीरे धीरे बार बार टकराने से इरोजनल प्रोसेस से वेव कट प्लेटफॉर्म बना, फिर हमारे जैसा किसी राजा ने जाके उसके ऊपर बना दिया। हाँ, हमारे जैसे राजा होते ना, बराबर ना, ऐसी बनता है ना। क्लियर हुआ? फिर ऐसे ही तो बेटा वो भी बनता है ना, आइलैंड वगैरह भी बनता है। आइलैंड तो नॉर्मली ऐसा नहीं बनता है, जब समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जब वोल्केनो इरप्शन होता है, तो जब वोल्केनो इरप्शन से जो लावा निकलता है, जब ठंडा होता है तो वो ऊपर सीधा जमीन ऊपर आ जाती है और फिर वो आइलैंड बन जाता है, वो उसका प्रोसेस है। आगे देखो, मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट, है तो समझ में आ गया। टीचर बोलती है गुड नेहा, शाबाश। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? मैडम बोलती है क्या आप बता सकते हो? आगे क्या बोलती है? यस मैडम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर व्हाइल अदर टू वर ऑन लैंड। बोलती यस मैडम, ये वाला जो किला है ये पानी में बना है, बाकी सब कहां बने थे? जमीन पे। तो ये डिफरेंस था, समझ में आ रहा है? अब सर अब अगर इसने बोला अभी पानी में क्यों बना है भाई, पानी में कौन जाएगा रहने को, ये भी यही पूछेगी मैडम। देखो पूछ रही है। अच्छा गुड, शाबाश। दिस फोर्ट इज बिल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म। अच्छा, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द सी वाटर इट इज कॉल्ड सी फोर्ट। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, इसी वजह से क्या है? सी फोर्ट है। देखो, जमीन पे बना दिया, पहाड़ पे बना लिया, पानी में बना लिया, हवा में बनाना बाकी है। ऐसा लटकना चाहिए, ऐसा बन सकता है, वो आने वाले टाइम पे बना देंगे, कुछ भरोसा नहीं किसी का। अर्लियर दीज फोर्ट वर बिल्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सी। मैडम ने बोला क्या ये बात? अच्छा, मैडम जी ने खुद ही बता दिया बेटा ये क्यों बना है। अभी किसी लड़की ने पूछा नेहा को क्यों, पानी में कौन रहने जा रहा, अभी सार्क भी कहा गया, तो बोलते बनाने का रीजन ये है कि ठीक है हमने क्या किया, हवा को बचा लिया, जमीन को बचा लिया, सब बचा लिया, पानी में से कोई आ गया तो क्या करेंगे, इसीलिए हमने इस किले को बनाया है कि पानी से कोई दुश्मन हमारे पे अटैक ना करे। हु इज द फाउंडर ऑफ नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने ही नेवी को फाउंड किया है। नेवी क्या होता है मालूम है ना? कहां चलता है नेवी? पानी में, आसमान में, किधर? पानी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर मैनी सच फोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। बोलते वेस्ट कोस्ट में बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स तुमको दिखाई देंगे। शिवाजी महाराज का 2 फोर्ट देखो यहां पर दिया हुआ है, एक सिंधुदुर्ग, एक जंजीरा।
ये आपने 8वीं स्टैंडर्ड में जंजीरा फोर्ट के बारे में पढ़ा रहेगा। तो ये 2 फोर्ट हैं जो कि समंदर में बने हुए हैं। बनता कैसे समझ में आया ना, बीच कैसे बनता हो समझ में आया, कोस्ट किसे कहते हैं वो समझ में आया, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 0 मीटर, समझ में आया। आप आज का काम ये है, प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो पीला सा बड़ा सा बोर्ड जो रहेगा वहां पर देखो, फिर आपको समझ में आएगा अंबरनाथ कितने मीटर ऊपर है, समझ में आया। पानी के क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है, आगे बढ़ूं, ठीक है। नेहा जी ने फिर से नहीं, अभी टीचर मैडम जी बोल रही है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, समंदर में कोई क्या करेगा, मछली मारेगा, तो फिशिंग ही चलेगा यहां पे, दूसरा कुछ और है क्या, फिशिंग, और थोड़े से दूरी पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर, और कुछ कर सकते क्या इसमें, नहीं तो हम कुछ लोग जाएंगे भाई थोड़ा सा बोट राइडिंग करेंगे, तो फिर उधर से अंकल आ जाएंगे एक सार्क वाले, जिसका दांत में धार लगा के बैठा ही रहता है, वो आएगा, आ गया सुबह का नाश्ता। एक बात याद रखना बेटा, सार्क एक ऐसा है जिसको एक बूंद खून कुछ 25-30 किलोमीटर दूर से स्मेल आ जाता है। ऐसी एक दिन मूवी देख रहा था बाहर का मैं कोई तो, और बार बार वो सार्क आके लड़की को काटने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की एकदम हाइट पे। मैं मेरे भाई को बोला ये इसको कैसे मालूम है लड़की इधर ही खड़ी है अभी तक, तो मेरा भाई उस दिन मेरे को बताया नहीं, उसको ब्लड का जो उसकी भी काट लिया था, ब्लड निकल रहा था, तो उसको आ जाता है स्मेल। सोच लो तुम लोग जा रहे हो तो याद रखना क्या होएगा, आएगा वो फिर मंजन करके हमेशा बैठा ही रहता है वो। आगे देखते हैं, हाँ, कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर, तो मुझे उसके दांत मुंह में जाके ही पता चलेगा अभी। तो मैडम जी ने बोला, राहुल बोलता है मैडम जी फिशिंग एग्रीकल्चर बोथ ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर। मैंने एग्रीकल्चर भी 3 टाइप का बताया था, याद है क्या, कौन सा बताया था, सब्सिडेंस फार्मिंग, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग, तीसरा, क्या बात है, अच्छा लगा मेरे को, ये 3 टाइप की फार्मिंग। अब एक बात बताओ, 3 टाइप के सेक्टर भी होते रहेंगे फिर, हाँ, आपके लिए 3 सेक्टर है, मेरे लिए 5 सेक्टर है। हाँ, अभी आप बड़े हो जाओगे 5 सेक्टर बन जाएगा, आपके लिए 3 ही सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनो बेटा। प्राइमरी सेक्टर all the activity which are related to the agriculture, all the activity which are related to the agriculture comes under the primary sector। वो सारे काम जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किधर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। लाइक एग्रीकल्चर और हंटिंग, शिकार होता है वो भी, ये फिशिंग वो भी, और मुर्गे पालन क्या बोलते हैं, हाँ वो बोलने नहीं आता मेरे को, हाँ पोल्ट्री, हाँ वो पोल्ट्री वगैरह जो भी है सब कुछ किस में आता है, प्राइमरी से। किस में आता है, किसमें, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, देखो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से जो भी सामान मिलता है उसको जब उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगा करके उसको फिर फिनिश गुड्स में करते हैं, रॉ मटेरियल जो भी मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है जब उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे हाँ, शुगर कैन आया, शुगर कैन कहां मिलता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, थर्सरी में, प्राइमरी में। इसमें किसी को डाउट है? अब शुगर कैन से शुगर बनाने का काम कहां पर होता है, फैक्ट्री में होता है। तो मतलब सर वो फैक्ट्री कौन से सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में, क्लियर हुआ। अब आता है थर्सरी सेक्टर। थर्सरी सेक्टर में बेटा आता है ट्रेड और टूरिज्म और सर्विसेज, ये 3 चीजें आती हैं। अब शक्कर तो बन गया, बेचेगा कौन, जब बेचना आएगा तो कहां पर आएगा, थर्सरी सेक्टर में। किसी को कुछ डाउट है? बैंकिंग किस में आती है, थर्सरी सेक्टर में। टूरिज्म किस में आता है, तो 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर समझा। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, किसी को डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी टीचर करेक्ट राहुल, टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग। आपको क्या लगता है बेटा, फिशिंग कौन से सेक्टर में आएगा, किसमें, प्राइमरी। क्योंकि कभी आपने हमेशा देखा कि मछली की खेती करते हैं, फिशिंग एग्रीकल्चर में आता है बेटा। गांव में बहुत सारे लोग जमीन का डिगिंग करते, पानी भरते, उसमें
मछली का बीज डालते हैं और मछली अपने आप हो जाता है, मालूम है ना? हाँ, मालूम नहीं है? फिर मछली के अंडे मिलते हैं ना, अब वो अंडे इतने बड़े बड़े थोड़ी ना रहेंगे, पिद्दी पिद्दी से रहेंगे, एकदम छोटे छोटे, दुकान पे। आगे देखते हैं, टीचर। तो फिशिंग बेटा कौन से सेक्टर में आता है? फिशिंग कौन से सेक्टर में आता है? कौन से में? किसी को कुछ डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। मीना जी ने क्या बोला? मैडम जी दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। देखो इसने बता दिया, इसको समझ गया। तो ये कौन सा ऑक्यूपेशन है? प्राइमरी। बेटा प्राइमरी में फिर से बोलता हूं, ऑल द एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर कम्स अंडर दी प्राइमरी एक्टिविटी। जो भी है वो फिशिंग, वो पोल्ट्री, हंटिंग, सब कुछ वही है, एग्रीकल्चर सब उसी में आता है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? आगे देखते हैं। टीचर सही बोल रहे हो आप। इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। बोलते स्टार्टिंग में सबसे मेन, अगर बेटा पहले किधर था? पहले खेती बीती होती थी, कुछ मालूम था खेती कैसे करते? एक बात याद रखना, सबसे पहली खेती किसकी हुई थी? बताया कि नहीं आपको मैंने? कॉटन की। कब? आज से 7000 साल पहले सबसे पहला जो एग्रीकल्चर हुआ था किसका हुआ था? कॉटन का। तो बोलते स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती थी? कॉटन की नहीं, मछली की। लेटर एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शोर। बोलते ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग से आज भी ज्यादा करके समंदर के पास मछली विछली का ही काम चलता है, मारो बीरो, जो भी पकड़ो उसको खाओ पियो और बेच दो। अब बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर बोले थे, बोला था। अब ये कौन से एग्रीकल्चर में आता है? हाँ, सब्सिडेंस में आता है, कमर्शियल में आता है कि शिफ्टिंग में आता है? तीनों में से किस में आता है ये? कमर्शियल में ही आएगा ना। अरे बेटा आप मछली मारने खाने के लिए मारते रोज कि बेचने के लिए मारते? बेचने के लिए। फिश भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। एक खारे पानी का, एक मीठे पानी का। सिंपल। खारे पानी समंदर में है तो खारा पानी, नदी है तो मीठा पानी। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान दो। इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शोर। बोलते हैं कि पहले तो फिशिंग होता था, अब थोड़ा एग्रीकल्चर भी हो रहा है, पर समंदर में नहीं। ऐसा कौन सा फसल है जो खारे पानी में होता है? कोई भी नहीं। पर थोड़ा सा दूर, शोर मतलब किनारे से थोड़ा सा दूर, वहां पर खेती होती है। आगे ध्यान दो। कोकोनट, कोकोनट म्हणजे नारळ। बेटल नट, बीटल नट, सॉरी, अरे बाप, बेटल, ये ना थोड़ा सा अखरोट टाइप में होता है। अखरोट मालूम है ना? जैक फ्रूट क्या होता है? कहाँ? कटहल मालूम है ना तुम लोग? अभी आप कटहल सबको मालूम है, ठीक है। बनाना मालूम ही रहेगा। सम स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन द कोस्टल प्लेन्स। कल्टिवेटेड मतलब क्या होता है? खेती होती है ऐसे इलाकों में। और सबसे ज्यादा आपको मालूम, समुद्री विमंदर के पास जाओगे तो एक चीज कुछ दिखे या ना दिखे, नारळ का पेड़ तो बराबर दिखता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। दिस इज हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इसमें कुछ हंसने की बात नहीं है हॉर्टिकल्चर में। बेटा हॉर्टिकल्चर मतलब मालूम है? फूलों की खेती कभी देखे हो आप? कैसा वो लोग मस्त बना के सब बगानी जैसा बनाते हैं, एकदम ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और छोटा भी नहीं होता है। वैसा ही यहां पर भी इसकी खेती होती है, लाइक हॉर्टिकल्चर के जैसा। ठीक है, ऐसा मस्त जगह बनाते हैं, पर ज्यादा हाइटेड भी नहीं होता है, एकदम मस्त चारों तरफ से सेफ्टी में रखे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो मैं तोड़ के तुरंत खा के खत्म कर दो। आगे ध्यान दो। टुडे टूरिज्म हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। अब टूरिज्म कौन से सेक्टर में आता है बेटा? थर्सरी सेक्टर में। किसमें? थर्सरी सेक्टर। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। Afterward, students spent some time playing on the sands of the beach and captured beautiful glimpse of sunset. Their cameras. लड़के लोग जाके अपना किला विला बनाए मस्त, धड़ाधड़ धड़ाधड़, कुछ लोग नाम भी लिखे, दिल भी बनाए फटाफट सैंड के साथ। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। तो वो बना, लड़की लोग जाके थोड़ा फोटो वीटो खींचे, जो चारों तरफ से जो भी सीन वगैरह दिख रहा था। सनसेट मतलब सूर्यास्त का, थोड़ा वो बहुत प्यारा लगता है समंदर में,
हम बचपन में थे, मम्मी देखो समंदर में ही घुस रहा है सूरज, बोलते थे ना? नहीं बोलते थे, आप हुशार थे मतलब। प्लेइंग ऑन द सैंड्स ऑन द, ये तो हो गया। आफ्टर सनसेट दे केम टू देयर लॉजेस। लॉज मतलब क्या है? जहां वो रुके हैं, ठीक है, जहां वो रुके, दूसरा मत समझो। दे डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंपाइल देयर फील्ड विजिट रिपोर्ट। थोड़ी देर बैठ के, बच्चे बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, उन्होंने बैठ के थोड़ा डिस्कशन किया, जो जहां से सब जमा करके, और उन्होंने फिर क्या किया? आफ्टर रिटर्निंग देयर लॉज दे हैड डिनर एंड रीसेट देयर नाइट एंड अलीबाग। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द रिटर्न जर्नी।